नाम होता है आईएफसी। आईएफसी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। बेसिकली ये क्या कैंडल होती है, इसका एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लो मार्केट ऐसे बनी है, 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 और एकदम एक कैंडल बनती है जो ऐसे बन जाती है, यानी कि 5-5 फुट के लोगों के बीच में एक 7 फुट का इंसान आके खड़ा हो जाना। तो वो जो 7 फुट का इंसान है वो बेसिकली एक आईएफसी से आया है। ये जो कैंडल है बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है। जो बैंक होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो ट्रेडिंग फंड्स होते हैं, जो कैपिटल मैनेजमेंट होते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले होते हैं, ब्लैक रॉक जैसे, और तुम्हारे सीटाडेल जैसे, सीटाडेल के बारे में सब जानते हो, सीटाडेल जैसी ऐसी कंपनीज होती हैं, इनके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बनती है, जब ये इन्वेस्ट करते हैं तब ये कैंडल नजर आती है। इसी का यूज करना है हमें। अभी मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वे हैं कि अगर ये बन जाए तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमारा एरिया निकल के आता है। सेकंड आपको यूज करना है फंडिंग, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल समझ गए क्या होती है, दिस इज द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक और आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर आता है 50% रूल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब मैं आपको रूल बताता हूं, इसके लिए आपको फिबोनाची यूज करनी पड़ेगी ऐसे, जैसे मैंने बनाई हुई है। आप इसके लिए ये यूज कर सकते हो, ये 3 लेवल 0.5, 0.55, 0.45, इस तरीके से आप इसको यूज करो। यानी कि आपको एक कैंडल को 2 हिस्सों में बांटने के लिए उसकी सेंट्रल लाइन को क्रिएट करना है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये एक 50% रूल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ग्राफ है इस तरीके से। तो ये 2 टूल यूज होंगे अगर आपको फेयर वैल्यू गैप को समझना है, उस पर काम करना है, तो दीज टूल आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इट, सिंपल बेसिक्स पे। चलो अब करके दिखाता हूँ आपको कैसे काम करना है। बेसिकली जब आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल बनेगी तो उनकी विक्स पे ध्यान देना, इससे पहले वाली कैंडल की। यहां अगर विक बनेगी तो आप देख सकते हो इसकी विक ऐसे होगी, और इसके बाद की जो कैंडल बनेगी वो बेसिकली अगर ऐसे होती है कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी विक बननी चाहिए ऐसे। आपको क्या करना है, एक अपना फिबोनाची लेना है, फिबोनाची लेके इसकी विक से लेके इसकी विक हाई तक का आपको एक एरिया बना देना। अगर मार्केट घूम के वापस आती है और इससे पहले रिजेक्ट करके चली जाती है, देन यू गॉट ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ फेयर वैल्यू गैप। यहां से मार्केट में रिवर्सल पैदा होता है, और यहां ज्यादातर इन हैमर आती है, हैंगिंग मैन आती है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार आता है, इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आते हैं, और यही हमारी एंट्री पोजिशंस होती हैं। अब मैं आपको भी लाइव समझाता हूँ कैसे पता चलेगा, ये समझ गए किस तरीके से काम करता है। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची का यूज करना है, और साथ में इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर देखो आप, इन सब एरिया में फंडिंग कैंडल कौन सी दिखाई दे रही है आपको, ऑब्वियस सी बात है ये दिखाई दे रही है, दिस इज द आईएफसी, है नहीं है, ये एक आईएफसी कैंडल है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, दिस इज द आईएफसी कैंडल, आईएफसी। ठीक है, दिख गई, दिखाई दे रही है सबको यहाँ पर। अब बात आती है यूज कैसे करेंगे। हमें पिछली कैंडल की वीक और अगली कैंडल की वीक देखनी है। इसकी भी अभी मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ऐसे काम नहीं करती है ये। तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक देख सकते हो यहाँ से, एक तो ये हो गया एरिया, एक ये एरिया हो गया। अब हमें विक्स क्रिएट, अब हमें फिबोनाची का यूज करना है, यहाँ से यहाँ तक का ऐसे यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सेंट्रल एरिया आ जाता है। अगर मार्केट यहाँ के रिजेक्ट कर जाए, जैसे कि रिजेक्ट कर गई फिर ऊपर चली गई, नाउ वी गॉट है, मैंने क्या बोला, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड हैमर, और सॉरी हैमर, हैंगमैन, मॉर्निंग स्टार, या फिर हमें देखने को मिल सकता है कुछ भी बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न। यहाँ क्या देखने को मिला है, हैमर मिला है ना। तो नाउ दिस इज द हैमर, एंड नाउ द क्लोजिंग ऑफ ए हैमर विल गिव सबसे इस तरीके से दिखे। समझे, नहीं समझे, समझ गए।
तो इस तरीके से काम होता है मार्केट के अंदर। दिस इज दी, एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, रुक जाओ, एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो इस पूरे रीजन में आईएफसी कैंडल कौन सी है, सबको पता है आईएफसी कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। दिस इज रेड कैंडल, यूज करते हैं अपना दिमाग। दिस इज द आईएफसी कैंडल, आईएफसी, ठीक है। अब इसका और इस रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल का हम लोग एरिया मार्क कर लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया हमारे पास है, ठीक है, बढ़िया। अब अपने फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से हाई तक का। अब यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे कर लेते हैं इसको। अब यहाँ देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा क्रॉसिंग कर दिया। अगर क्रॉसिंग कर जाएगी तो फिर तो फॉरवर्ड है, क्रॉसिंग कर गई, ठीक है, यहां तक तो है ही, समझ गए। इस तरीके से स्कैल्पिंग होती है, ज्यादातर बड़ा बड़ा नहीं हो सकता, कभी कभी बड़ी बड़ी मिल भी जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको मिल गई, ये जो एरिया आपको दिख रहा है कितना बड़ा मिल गया है ना, इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिले, समझ गए। तो ये आईएफसी कैंडल्स होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं ये। अभी आपको एक और दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाओ। आपको लगेगा कि काम नहीं कर रही है, ये कभी भी बहुत कम टाइम होता है कि ये एग्जैक्ट उसी टाइम काम कर ले। ज़्यादातर ये क्या करती हैं, बहुत लेट काम करती है। मान लो करीब एक डेढ़ दिन बाद, एक एक हफ्ते बाद काम करती है। अभी हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम है तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो उसमें आज ही काम कर देगी। पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर आईएफसी कैंडल कौन सी है भाई, ये वाली आईएफसी कैंडल है। बाकी मैंने क्या बोला, 7 फुट का इंसान ढूंढना है बस, और ये मिल गया। दिस इज द आईएफसी कैंडल। फिर वो यूज़ करेंगे, इसमें विक्स है थोड़ी सी छोटी सी है, देखो दिख रही है छोटी सी विक है इसके अंदर, ये रही। इसको यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आपको प्रॉब्लम होती है बनाने में तो मैग्नेट ऑन कर लेना, मैग्नेट ऑन करने के बाद यहाँ से ऐसे यूज़ कर लेना इसको, और यहाँ से इस तरीके एग्जैक्ट बन जाएगा तुम्हारे से, ठीक है। मैग्नेट टूल ऑन कर लेना, हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। यहाँ से फिबोनाची यूज़ करो, यहाँ से एग्जैक्ट, अब तुम्हारे पास एरिया निकल के आ गया यहाँ से इस तरीके तक। अब इसको एक्सटेंड कर दो आगे तक, ठीक है, बहुत आगे तक एक्सटेंड कर दो, पता लग जाएगा। यहाँ से ऐसे, अब यहाँ क्या हुआ, सिंपली अगर आप देखोगे क्रॉस्ड हो गया, क्रॉस हो गया। 1 मिनट रुको, ठीक है, ये देखो, ठीक है, दोबारा मार्केट आई, देन क्रॉस। अब यहाँ रिजेक्शन नीचे की साइड यूज हुई है, और यहाँ में क्या देखने को मिला, एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल देखने को मिली। कोई बात नहीं, स्पिनिंग टॉप मिली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट आई, फिलअप कर गई, फिर ऊपर चली गई, फिर दोबारा नीचे, एक बार और नीचे आई, रिजेक्शन कर गई, एक बार और नीचे आई, फिर एक बार और नीचे आई, कर करके ऊपर चली गई। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास ये रीज़न निकल के आता है, जैसे देख सकते हो, ये जो कैंडल है ये क्रॉस कर गई ना ऊपर, तो यहाँ पर हमारी ऐसे, और यहाँ से जो रोबी रिसेंट स्विंग लो है, जैसे ये है या ये है, कोई भी ले सकते हो, यहाँ तक लोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से लिया और अपनी स्कैल्पिंग तुम्हारी देखो निकल गई यहाँ तक। अगर वज़ीर बनती है तो वज़ीर को कंटिन्यू कर लो, जैसे कि ये वज़ीर बन रही है, वज़ीर को कंटिन्यू कर लो, ऐसे कर लो, वज़ीर बन जाएगी। और ऊपर चली गई लो, ऐसे कर लो जहाँ तक चली गई है, इस तरीके से होता है, ठीक है।